हाय फ्रेंड्स, मैं अवनीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल ए2 क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और जुड़े होंगे हमारे चैनल के साथ, ए2 क्लास के साथ। तो डियर्स, जैसे आपको पता है कि मैंने फिर तीसरा चैप्टर आप चला रखा है, तो मैं आज नए टाइप की नया क्वेश्चन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर के कि कैसे टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खपत कितने प्रतिशत कम करें ताकि खर्चा समान रहे। तो डियर्स, ये कुछ क्वेश्चन हट करके है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको, बट उसमें परसेंटेज में बताया कितने परसेंट कोई खपत बढ़ जाती है, खर्चा बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, मूल्य दे रखा है प्रति किलोग्राम वाला। तो डियर्स देख सकते हैं कि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा समान रहे। तो डियर्स, जानेंगे इसका बेसिक आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बेसिक से मैं सभी क्वेश्चन के एक से बेसिक करा रहा हूँ ताकि सब बेसिक एक ही हैं। तो डियर्स, क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य इनटू खपत या यूनिट बराबर होता है हमारा खर्च। तो डियर्स, चीनी का मूल्य स्टार्टिंग में कितना है, 16 इंटू खपत कितनी है हमारी 100 बराबर 1600। डियर्स, 1600 कहाँ से आया है, मूल्य इंटू खपत बराबर 1600। तो डियर्स, पहले चीनी का मूल्य हमारा 1600 था, मतलब कि 16 था, और बाद में के 16 से बढ़कर कितना हुआ हमारा 18 हमारा हुआ हो। और इसमें क्या लिखा कि खपत में, क्वेश्चन यहाँ से है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। क्या बोला क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत की कमी करें। तो डियर्स, हमको 100 में से घटाएंगे x इंटू कि ताकि खर्चा समान रहे, जो हमारा यहाँ खर्चा था इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये सिंपल में भाषा में लिख रखा है कि खर्चा समान रहे। तो 1600 था तो 16 से हमारा खर्चा रहेगा। इस यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू निकालेंगे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो खपत में यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू निकल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1800 माइनस 18x इक्वल 1600। तो डियर्स, इसको सोल्व करेंगे 18x बराबर, इसको पहुँचाएंगे हम 1800 माइनस 1600, 18x बराबर 200, x बराबर 200 बटे 18। इसको सोल्व करेंगे हम, 200 काटेंगे 100 बटे 9। इसको सोल्व करेंगे हम 9 इकान 9, 9 एकम 9, 1 बटे 9% की कितनी हुई हमारी कमी। ये हमारा आंसर हुआ 11 सही 1/9% की हमारी कमी हुई है। तो डियर्स, क्वेश्चन में जैसे लिखा है, मैंने वैसे इसका बेसिक कराया है आपको, और बेसिक मैंने आपको हर क्वेश्चन का कराता हूँ ताकि आपको इजीली से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। बाकी ट्रिक पर हम इसके बाद चलेंगे। तो चीनी का बताता हूँ कि चीनी का मूल्य हमारा पहले कितना था, हमारा 16 था। 16 हमने यहाँ लिखा कि खपत हमारी स्टार्टिंग में 100 यूनिट या 100 किलो कितनी भी समझ सकते हैं हम, यूनिट में मान, तो खपत हमारी किलो में है। तो 16 मूल्य था स्टार्टिंग में हमारा, खपत कितनी 100 इक्वल 1600। वो बाद में कितना हुआ, बढ़ करके हमारे कितना हुआ 18। तो हमारा 18 ही होगा। फिर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, टोटल डियर्स देख सकते हैं हम, खपत हमारी यहाँ चल रही है, मूल्य हमारे यहाँ चल रहा है। तो खपत में हमने कितने की कमी की, 100 माइनस x इक्वल 1600 की, ताकि खर्चा समान रहे। जो खर्चा स्टार्टिंग में था फिर भी यहाँ रहा 1600। तो डियर सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1800 माइनस 18x बराबर 1600। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारी आई है 11 सही 1/9। इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि
खपत में हमारी 11.1/9% की हमारी कमी हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये है, इसी से तरह है कि खपत का मूल्य संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च समान रहे। आई होप मैंने यहाँ से वृद्धि की थी खर्च में कि 18 रुपये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको डिग्री हो रहा होगा वैल्यू मूल्य कि मतलब कि संतरे का मूल्य 20 रुपये से घट करके कितना हुआ 15 रुपये। बट हाँ सॉरी, इसका मैं पहले ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन की। मैंने इसका बेसिक बताया है, तो ट्रिक आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ट्रिक इसकी ये है, पहले कितना था 16, हुआ कितना है अब जे 18। पहले चीनी का दाम कितना था 16 था, अब कितना हुआ 18। तो डियर्स वृद्धि कितनी की हुई, अंतर कितना हुआ हमारा 2 का हमारा अंतर हुआ। बट अंतर हुआ किस पे, हमारा अंतर इस पर हुआ ना, क्योंकि हमारा 16 था बढ़कर कितना हुआ 18, तो अंतर हमारा 2 हुआ किस पे हमारा 18 पर 16 पर। तो 16 हम नीचे लिखेंगे इंटू 100, इसे 2 से बाहर करेंगे 8। कितने प्रतिशत की कमी करें, तो डियर्स यहाँ से हमारा अंतर 2 आएगा, तो हमारे यहाँ से 18 लेंगे इसको, कि हमें कमी करनी है ना कि वृद्धि। कमी हमारी इतनी है कि बराबर करेंगे, तो 18 लेंगे, काटे 2 से 9 इंटू 100/9 इक्वल 11/1/9%। डियर्स ये हमारी सिंपल सी ट्रिक थी, आपने देखा समझा अच्छे से, ये क्वेश्चन का बेसिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर घट करके 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्चा समान रहे। तो डियर्स मैंने इसका इस टाइप के क्वेश्चन का आपको मैंने बेसिक समझा दें यहाँ पर के कि बेसिक सेम उसके भी ऐसे ही बेसिक है। बट आप चलते हैं ट्रिक की ओर। कितना था हमारा 20, बढ़ करके या फिर घट करके कितना हुआ हमारा 15। अंतर कितना है हमारा 5 का। डियर्स देख सकते हैं अंतर कितना हुआ हमारा 5 का, कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। वृद्धि किस पर करेंगे हमारे 15 पर इंटू 100, 5 से काटेंगे 3 बार, तो सोल्व करेंगे इसको डियर्स 100/3 बराबर, सोल्व करेंगे इसको 3 तिया 9 1/3%, कि इसका मतलब ये 33.1/3% की हमारी खपत में वृद्धि हुई। डायरेक्टली हम बेसिक ना करके, बेसिक मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको कि बेसिक कैसे करेंगे इसका, बाकी हम ट्रिक पे चलते हैं। तो डियर्स आई होप आपको अच्छे समझ आओ, चाहे आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता था, तो अब उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। तो कहना मतलब ये है क्वेश्चन का कि कोई व्यक्ति है, उसके चावल खरीदने के लिए गया, दुकानदार ने चावल के मूल्य में 2% की कमी की, तो जब कमी की तो जाहिर सी बात है कि कोई ग्राहक है चावल अधिक खरीदेगा उतने ही पैसों में, वो कि ज़्यादा वृद्धि करेगा तो कम खरीदेगा। तो डियर्स कहना मतलब ये चावल के मूल्य में 2% की वृद्धि की, तो व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो अब वह उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीद जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोई व्यक्ति है कि चावल का मूल्य स्टार्टिंग में क्या था हमारा, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। तो डियर्स पहले चावल का मूल्य कितना था हमारा 100, और जब चावल का मूल्य मतलब कि 100% था, तो व्यक्ति पहले 49 kg चावल खरीदता था। कितना खरीदता था डियर्स 49 kg चावल खरीदता था, तो खर्च कितने रुपए में खरीदता था वो 4900 रुपए में, कि 4900 रुपए में
49 चावल खरीदता था, 49 किलोग्राम चावल खरीदता था, कि चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की हमने, 2% की हमने कमी की। तो 2% की कमी होने के बाद हमारा कितना हुआ, हमारा 98%। तो व्यक्ति इतने प्रतिशत की कमी करने के बाद कितने चावल खरीदेगा प्रेजेंट टाइम में, है ना। ये पहले खरीदता था जब हमारा मूल्य कंप्लीट था, तो अब चीनी के दाम में 2% की हमने कमी की, तो अब कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा, मतलब कि x इंटू कितने रुपए में, इतने ही रुपए में। क्वेश्चन में लिखा है कि उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। पैसे कितने थे हमारे, 4900 रुपए, कि इतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x बराबर 4900 बटे 98। इसको सोल्व करेंगे हम, 49 से काटेंगे, शो 2 से काटेंगे इसको, 50 kg। तो पहले चावल के दाम में हमने 2% की कमी की, तो अब जो हमारा कि गेहूं चावल की मात्रा 1 किलोग्राम हमारी बढ़ गई। पहले कितने खरीदता था वो, 49 किलोग्राम, अब कितने किलोग्राम खरीदेगा, 50 किलोग्राम। तो डियर्स, कहने का मतलब ये है कि कोई चावल में हमने कमी की, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अपनी खपत में इंक्रीज करेगा, नहीं कि डिक्रीज, कि मात्रा उतने ही पैसे में कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी ना। जब वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो ज़्यादा वस्तु मिलेगी, ये तो उतने ही पैसों में। तो 49 किलोग्राम पहले मिलते थे ज़्यादा पैसों में, और चावल के मूल्य में हमने प्रतिशत में वृद्धि कितनी, 2% कमी की, तो अब कितने किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई हमारी, 1 किलोग्राम की। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमाए, क्वेश्चन में ये बदलाव ला सकता है कि कितने प्रतिशत, मतलब कि कितने किलोग्राम की हमारी वृद्धि करी, कि पहले कितने किलोग्राम खरीदता था 49, कि इतने किलोग्राम में हमने 49 किलोग्राम हमारा पहले खरीदता था, और अब कितना खरीदा, 50 किलोग्राम। तो कि ग्राहक ने कितने किलोग्राम अधिक खरीदे। ये हमारा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट हो जाता है। जैसे आप बैंक पीओ में और सीजल वगैरह, और मतलब कि एलडीसी वगैरह और एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में बैठने के लिए आप तैयार हो, तो क्वेश्चन का लेवल हल्का घुमा देगा एग्जामिनर, कि ये तो बेसिक क्वेश्चन बनता है, हमारा छोटा क्वेश्चन है। और हल्का घुमा दे एग्जामिनर कि कितने किलोग्राम या कितने केजी में, मतलब कि कितने बढ़ोतरी होगी हमारी, 1 किलोग्राम की हमारी बढ़ोतरी हुई, 1 किलोग्राम की। पहले 49 खरीदता था, अब कितने खरीदा, 50 किलोग्राम, तो बढ़ोतरी कितनी हमारी, 1 किलोग्राम की। क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप से ये कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। कोई गेहूं है, उसके मूल्य में हमने वृद्धि की मूल्य में, तो जाहिर सी बात है जब हमने ऑब्जेक्ट कि पहले 100 रुपये में बिकता, ग्राहक लेता था, और दुकानदार ने 100 रुपये ना करके 120 कर दिया, तो ग्राहक कम खरीद देगा ना मात्रा। तो चावल गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो पहले व्यक्ति 60 किलोग्राम गेहूं खरीदता था, तो अब उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम खरीदेगा। तो डियर्स, ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, 50, 52, 60 और 65। आप हमारे 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप 2 क्वेश्चन तो आप सोच करके काट सकते हो, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन आप देखते ही उड़ा सकते हो। आप 50-50 इसमें लगा सकते हो कि चांस इसमें। बट क्यों लगाया हमने इतना, कि पहले वृद्धि से पहले हम कितने खरीदे थे, हम 60 किलोग्राम, और हमने चावल के मूल्य में वृद्धि की ना। जब वृद्धि की हमने चावल के मूल्य में, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अपनी मात्रा कम खरीदेगा। कि जब चावल के मूल्य में वृद्धि की तो पैसा ज़्यादा लगेगा ना, तो मात्रा कम मिलेगी। तो पहले 60 किलोग्राम खरीदता था, तो अब तो 60 से कम ही खरीदेगा ना। जब चावल का दाम हमने बढ़ा दिया, कि चावल का किसी भी चीज़ की वस्तु का दाम हमने बढ़ा दिया, तो जाहिर सी नॉर्मल सी बात है कि हमें वस्तु कम मिलेगी। तो ये ऑप्शन तो हम देखते ही काट देंगे, और बचते हैं हमारे 50 और 52। इस टाइप से हम क्वेश्चन देखते हैं कॉमन सेंस से, कि इसमें लिख रखा है, हम देखने का तरीका होता है बस। तो डेट सोल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की। पहले क्वेश्चन कितना था हमारा मूल्य, 100, खपत थी हमारी, पहले कितने खरीदता था हमारा, 60 किलोग्राम, इंटू कितना हुआ हमारा, 6000। तो पहले के उनके मूल्य में 20% की वृद्धि की। कितने प्रतिशत की वृद्धि की हमारी, यहाँ से 20% की, वो कितना गया हमारा ऑब्जेक्ट,
120 इंटू, अब कितने चावल खरीदेगा, कितने गेहूं खरीदेगा, एक्स की खर्चा समान रहे, इतने ही रुपए में खरीदे 6000। तो x की वैल्यू हम फाउंड आउट किएंगे से यहाँ, x बराबर 6000 बाई 120 0 बार से काटेंगे हम 50 किलोग्राम। पहले 60 किलोग्राम खरीदे थे, ऊँची मतलब कि गेहूं के मूल्य हमने 20% की वृद्धि की, तो हमारा अब हम खरीदेंगे 50 किलोग्राम। हमारी कमी कितनी हुई, 10 किलोग्राम। एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है ना, क्योंकि आज के टाइम में एग्जाम क्रैक करना इतनी आसान बात नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आप 3 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो। और आपने रेगुलरिटी बना के रखी तो अपने साथ आप गहन अध्ययन, अपने मतलब कि आप बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करोगे तभी आप क्वेश्चन मतलब कि पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया कि पूछ सकता है कि कितने किलोग्राम में वृद्धि की या कमी की। तो पहले हमारा 60 खरीदे थे, अब कितना खरीदा हमने, 50, उतने ही पैसों में। कमी कितनी हुई हमारी मात्रा में, 10 केजी, 10 किलोग्राम की हमारी मात्रा हमने कम खरीदने को मिली। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अब कितने किलोग्राम कम खरीदेगा, कि कोई व्यक्ति अब कितने किलोग्राम कम खरीदेगा, कितना खरीदेगा हमारा 10 किलोग्राम कम खरीदेगा। तो डियर्स आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने एक टाइप के कराए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और न्यू टाइप की ओर। तो डियर्स मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हुए ये 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन मैंने अपने नेक्स्ट टाइप में कराए थे, मतलब कि पिछले कराए थे 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के, और इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। और नेक्स्ट टाइप हमारा न्यू टाइप है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में हमने 20% की कमी की, तो एक व्यक्ति 800 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदेगा। तो चावल का नया मूल्य क्या होगा। चावल के मूल्य में हमने 20% की हमने कमी की। जब हमने चावल के मूल्य में वस्तु के मूल्य हमने कमी की, तो कॉमन बात है कि ग्राहक अधिक खरीदेगा, है ना, अधिक खरीदेगा। किसी वस्तु के मूल्य में हमने कमी की दुकानदार ने, तो अधिक खरीदेगा वस्तु। तो इसमें यही लिखा है कि चावल 800 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है वस्तु के मूल्य में कमी होने पर। तो चावल का नया मूल्य क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है और पहले क्या था। इसमें क्वेश्चन में पहले तो पूछा नहीं, आपको पूछा है प्रेजेंट टाइम का। तो सोल्व करेंगे। 800 रुपये में 4 किलोग्राम चावल खरीदता था, 800 रुपये में 4 किलोग्राम चावल खरीदता था। इसका हमारा 800 रुपये में 4 किलोग्राम, इसका मूल्य निकलेगा 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का हमारा मूल्य निकलेगा। बट लिखा क्या हमारा कि 20% की कमी की। हमने मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी की, 20% की। हमारा 20% निकल जाएगा। तो डियर्स निकल जाएंगे हम, काटेंगे हम 5 से, और 5 से काटेंगे उसको 100, फिर काटेंगे हम 4 चौक 40 केजी प्रति 40 रुपये प्रति किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम का मूल्य हमारा 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब जब प्रेजेंट टाइम का हमारा मूल्य है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमारा 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितने प्रतिशत की कमी करने के बाद, 20% की हमने जब कमी की। 800 था, 4 अधिक खरीद रहा था, ये हमारा मूल्य है। इतने रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है। बट क्वेश्चन में क्या कहा, 20 रुपये की 20% की कमी की। 20% की हमने कमी, 20% हम निकालेंगे इसका, 20 से काटेंगे हम 5 बार, 5 से काट देंगे हम 160, 4 से काटेंगे हम 40। तो डियर 40 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका हमारा क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्वेश्चन चावल की वैल्यू है, चावल का मूल्य है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स
नया क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 250 रुपये में 25 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, तो बताइए कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी। पहले की कीमत पूछ रहा है, न कि अब की। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटिव आपको कि प्रेजेंट टाइम की मूल्य बताया था, और इसमें क्या हमारा पहले की कीमत क्या थी। तो डियर्स, किसमें मूल्य में हमने 10% की कमी की, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी के वस्तु के मूल्य में या किसी चीज में वस्तु में हम मूल्य में कमी करेंगे तो हम ज्यादा वस्तु खरीदेंगे। तो वैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 10% की हमने कमी की तो हम 225 रुपये में 25 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदेंगे, है ना। कम नहीं खरीदेंगे ना, जब हमने वस्तु के मूल्य में कमी की। कम खरीदने तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, अधिक ही खरीदेंगे उतने ही पैसों में। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब निकालेंगे हम पहला मूल्य, पहला प्राइस निकालेंगे हम वस्तु का। तो डियर्स, 225 रुपये में 25 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदेंगे। 225 में 25, ये पैसे हमारा वस्तु कितनी है हमारी 25 किलोग्राम, इतने रुपए हमारा आ जाएगा प्रति किलोग्राम। बट क्या कहना मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि 10% की कमी की। कमी कितनी की हमने, 10% की। बट हमें इसमें यह ध्यान देना है कि वस्तु का मूल्य पहला वाला ज्ञात करना है। तो कमी कितनी की हमने, 10% की, कितना हुआ हमारा 90%, 90। सोल्व करेंगे इसको, 25 से काटेंगे 9 बार, 1 0 से 1 और 9 1 9, तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले वस्तु का मूल्य 1 रुपया प्रति किलोग्राम था। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, साथियों, कि कोई दुकानदार है, उसने वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की, और कोई वस्तु लेने के लिए ग्राहक गया दुकानदार के पास कि 225 रुपये में उसने 25 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदी। पहले कम खरीदता था, कितनी भी खरीदता था हमको मालूम नहीं है। अब 225 रुपये में 25 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, तो बताइए कि वस्तु की मूल कितनी कीमत थी। तो 225 बटे 25, 225 बटे 10 25, हमारे इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है, ये हमारी कीमत आ गई। ये हमारी 9 रुपया कीमत थी पहले की। बट इतने परसेंट की हमने कमी की। कितने परसेंट की कमी की हमने, 10% की। तो हमने 10% इसी वजह से लिखा कि 10 बटे 90 हमने इसी वजह से लिखा। अगर हम पूछते कि करंट प्राइस कितना है, कि करंट प्राइस मतलब कि वर्तमान प्राइस, तो वर्तमान प्राइस के लिए हम यहाँ 100 से भाग करते 100। बट हमें क्वेश्चन में मालूम करना है कि मूल प्राइस की पूर्व प्राइस या पहला प्राइस। पहला प्राइस ज्ञात करने के लिए हम नीचे माइनस में वैल्यू करते हैं, काटेंगे। हम काट के बताया था मैंने आपको 9 से 9 कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम का मूल्य था पहले। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे कुछ बढ़ा दे, अच्छी परीक्षा में आप बैठना जा रहे हो, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वस्तु का पहला मूल्य और वस्तु के वर्तमान मूल्य में कितना रुपए का अंतर है। और एक क्वेश्चन ये बन गया कि वर्तमान व पूर्व मूल्य में क्या अंतर है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पूर्व खपत कितनी थी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है वर्तमान खपत कितनी है। तो डियर्स, आप कुछ बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ये छोटी परीक्षा में आने के चांसेस इसके अधिक रहते हैं। बट आप एनटीपीसी रेलवे के अधिकतर आप ग्रुप ए में जाओगे, यूपीएससी में जाओगे, आप सीजीएल वगैरह रेलवे के आप एनटीपीसी में जाओगे, एसएम में जाओगे, या
आप SI लेवल तक जाओगे तो क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब कि पुलिस में ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। पुलिस में जो मैंने करा दिया, जो मैंने इन वीडियो में जो वीडियो मैंने करा दी ना, बस आपके लिए उतना ही है। ये क्वेश्चन में अब जो कराऊंगा आपको हाई लेवल कराऊंगा, CGL मेंस प्री CPO बैंकिंग अच्छे से अच्छे लेवल कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके जो आते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको छोटी परीक्षा में देखने को नहीं मिलते, बस क्वेश्चन घुमा देता है। आपके लिए इतना ही बहुत है, लेकिन आप जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो अब जो क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए, लेवल अच्छा कर दिया, तो इसमें क्वेश्चन में बन सकता है कि वर्तमान व पूर्व मूल्य में क्या अंतर है प्राइस में, कि पूर्व खपत कितनी थी और वर्तमान खपत कितनी है। हमने इस क्वेश्चन में ज्ञात किया वस्तु की मूल कीमत कितनी थी, कि पूर्व कीमत, मूल का मतलब है कि पहले कितनी थी, 10% की कमी या वृद्धि करने से पहले कितनी थी। तो हमने निकाला कि पहले कीमत कितनी थी, 1 रुपया प्रति किलोग्राम पहले वस्तु की कीमत थी। तो डियर्स आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटिव मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। और आई होप आपको अच्छे से मेरा करा हुआ अच्छे समझ आया हो। और आपसे बस इतनी आशा है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे बस इतनी ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में काफ़ी दूर तक फैलाएं, ताकि वे भी हमारे चैनल पर बने और अपना पढ़ाई में अच्छा बेसिक या मॉडरेट से पढ़ें। बस आशा इतनी है कि आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। थैंक्स।